बी फास्ट बट व्हेन। सो बी फॉर बैलेंस, अगर आपका बैलेंस डगमगा रहा है, आपको इम्बैलेंस के फीचर्स आ रहे हैं। ई फॉर आईज, अगर आपको सडन ऑनसेट विजन लॉस, आंखों में ब्लरिंग आ रही है, आंखों में ऐसा लग रहा है कि पर्दा है, हमें पूरा सराउंडिंग जो है कंप्लीटली नहीं दिखाई दे रहा है। एफ फॉर फेस, अगर आपको एकदम से मुंह का टेढ़ापन नजर आ रहा है। ए फॉर आर्म, अगर आपको एक तरफ के हाथ में या पैर में वीकनेस या नमनेस, कमजोरी या फिर सुनपन, दोनों में से कोई भी फीचर आ रहा है। एस फॉर स्पीच, अगर आपको बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, एकदम से आप रात को ठीक सोए थे लेकिन सुबह उठे हैं तो आपको बोली ठीक से निकल नहीं रही है। टी फॉर टाइम, अगर ये सारे फीचर्स हैं तो टाइम वेस्ट किए बिना आस आसपास का जो भी आपका हॉस्पिटल है उसमें जरूर पहुंचे, क्योंकि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड टाइम इज ब्रेन, टाइम बहुत मैटर करता है। स्ट्रोक दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि हमारे ब्रेन की जो खून की नलियां होती हैं वो फट जाती है, रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग कर देती हैं, जिसमें कि अंदर एक खून का थक्का बन जाता है और उसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। दूसरा होता है जिसमें कि खून की नलियों के अंदर एक थक्का होता है, क्लॉट होता है, और वो जो क्लॉट है उस ब्लड वेसल के एरिया को खून पहुंचाने नहीं दे रहा है। अब अगर उस ब्रेन के एरिया में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो ब्रेन के सेल्स वन बाय वन डेथ होंगे, डाई करते जाएंगे, और ये विद टाइम होता है। तो टाइम मैटर्स एंड इट हैपेंस रियली फास्ट। तो इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्ट्रोक को हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें कि क्लॉटिंग बनती है, क्लॉट बनता है। अब क्या करना चाहिए, तो जैसे ही स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम्स आता है, बैलेंस में गड़बड़ी है, आंखों में रोशनी जा रही है, एकदम से आप उठे, आपके हाथ में आपको सुनपन लग रहा है, रीच टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। मुंह का टेढ़ापन लग रहा है, रीच टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। पहली चीज जो करनी होती है वो होता है ब्रेन की हेमरेज को रूल आउट करना। जब भी कोई सडन ऑनसेट ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, पहली चीज जो करते हैं दैट इज कि वाइटल्स पेशेंट के ठीक हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, पल्स रेट को मैनेज किया जाए, फीवर है तो उसको मैनेज किया जाए, टेम्परेचर हाई है उसको मैनेज किया जाए, रेस्पिरेटरी रेट, अगर पेशेंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ कर रहा है तो उसको मेंटेन किया जाए। पहली चीज ये करना है। और दूसरा, हेमरेजिक स्ट्रोक को रूल आउट करना है, उसके लिए या तो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई ऑफ द ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेमरेज है तो उसके लिए हेमरेजिक स्ट्रोक की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, बीपी को कम किया जाएगा, जो ब्लीडिंग के अराउंड सूजन आती है उसकी दवाइयां दी जाएंगी, इंजेक्शन दिए जाएंगे। पहले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हेमरेज नहीं है तो फिर इसका मतलब क्लॉट है। फिर हमें ब्लड वेसल्स का एंजियो करना होता है, ये देखने के लिए कि क्लॉट कौन सी वेसल में बना है, क्या वो किसी बड़ी वेसल में है। पहले 24 घंटे बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है अगर पूरा एरिया डैमेज नहीं हुआ है तो। और पहले 4.5 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उस क्लॉट को वहीं की वहीं डिसॉल्व करने का एक इंजेक्शन होता है जो कि दिया जा सकता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक ही मैसेज है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैसेज है कि स्ट्रोक के ये सिम्टम्स होते हैं, सो वी हैव टू बी रियली फास्ट, सो बी फास्ट।